Good evening everyone and welcome back again to the new video with the new topic but same chapter and same subject business studies. ओके सो आज का जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल डिसीजंस, जिसमें थ्री मेजर रोल हैं, थ्री मेजर पार्ट्स हैं, जिसमें एक आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, जिसमें से हम आज पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में एंड द अदर टू विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. So let us begin. So इसमें आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन. Now what are the investment decision? इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम क्या कहते हैं? ओके, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होता है आसान भाषा में हमारे लिए जो है वो चीज़ें होती हैं जो हम कहीं पे पैसा लगाते हैं एंड उससे कोई एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करते हैं. सो दैट कैन बी कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन. बट बाइंग अ कार, बट बाइंग अ फ़ोन और अ बाइक इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बिकॉज उस पे जो पैसा आप लगाओगे उसमें हमेशा आपका जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होके मिलेगा. तो उसे इन्वेस्टमेंट मत समझना कि आप अपने डैड को बोलोगे डैड हैव परचेज अ कार, तो डैड बोलेगा वाह बेटा यहाँ शाबाशी दें आपको, तो 2 चप्पल मिलेंगे आपको. ठीक, तो दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर द डिसीजन जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. दिस डिसीजन रिलेट टू द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म्स. ठीक है, बाय दी कंपनीज. कंपनी क्या करती हैं, जो पैसा मार्केट से कमाती हैं उस पैसे को तिजोरी में ना रखकर किसी और चीज़ पे लगाते हैं ताकि उससे और इनकम जनरेट कर सके और फ्यूचर पर्पस के लिए उसे बचा के रख सके फॉर मल्टीपर्पज़ यूजेस, फॉर मल्टीपर्पज़ यूजेस. जैसे कि समझो इंडियन गवर्नमेंट या किसी भी कंट्री का गवर्नमेंट, दे ट्राई to bring investment from the foreign countries. Why? Because that investment will give profit not only in present but also in future. Okay, so investment decision जो होता है वो selection of assets के ऊपर होता है. A firm has many options to invest their funds, but firm has to select the most appropriate investment which will bring the maximum benefit for the firm and deciding और सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजल इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन. जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? वो डिसीजन जिसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है एज कंपेयर टू अदर. जैसे कि समझो किसी ने मुझे बोला कि भाई अगर तेरे पास पैसा है ना तो तू FD करा दे, मस्त इंटरेस्ट मिलेगा. तब तक एक और ज्ञानी आ गया, उस ज्ञानी ने अलग ज्ञान दिया कि भैया तू शेयर्स में लगा दे, एक ही दिन में करोड़पति. अब एक दिन में करोड़पति मतलब किसे नहीं चाहिए भैया, किसे नहीं चाहिए, सबको चाहिए. ठीक है, सो मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रपोजल्स को ढूंढना वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का. बिकॉज वंस यू इन्वेस्ट दैट अमाउंट यू कैन नॉट रिकवर इट. बिकॉज उस इन्वेस्टमेंट से 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो बहुत कमा के निकलोगे या तो बहुत गवा के निकलोगे. ठीक है, सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ अ फाइनेंस मैनेजर. द फर्म इन्वेस्ट इट्स फंड्स in acquiring fixed assets as well as current asset. When decision regarding fixed asset is taken, it is called capital budgeting decision. जब हम किसी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन लेते हैं रिलेटेड टू इट्स फिक्स्ड एसेट्स, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन. क्या कहा जाता है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन. मीन्स यू कैन कॉल इन्वेस्टमेंट डिसीजन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन. तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. ठीक है, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो 3 इम्पॉर्टेंट डिसीजंस है उसमें पहला कौन सा है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन. क्या डिसीजन होता है? हाउ टू डिसाइड टू इन्वेस्ट ऑन एन एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स. ठीक है, ताकि हम एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकें, भले आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लेकिन उससे कुछ प्रॉफिट होना चाहिए ताकि वो हम अपने कंपनी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकें एंड वेरियस स्टेक होल्डर्स.
ओके, सो दिस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब आपको तो पता ही है कि हर कॉइन के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स, जिसमें एक होता है हेड, एक होता है टेल। मतलब एक बेटे के सॉरी नहीं, एक पिता के 2 बेटे, एक लायक और एक नालायक। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कंपनी को इसके बारे में क्यों सोचना चाहिए। जैसे कि आपने भी न्यूज़ चैनल पे देखा होगा, सरकार ने किए जापान के साथ एग्रीमेंट, ठीक है, आज से 5 साल बाद मिलेंगे ये चीज़ें। तो एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द प्रॉफिट नॉट इन प्रेजेंट बट इन फ्यूचर, ओके, दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, बिकॉज वो भी एक इन्वेस्टमेंट हुआ ना। आपने एक स्कीम पे इन्वेस्टमेंट किया, जिसका अब जैसे कि आपने LIC भरा, आप अभी भर रहे हो, तो आपको अभी इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। जब उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी कुछ लॉन्ग टर्म के बाद, तब उसका फ़ायदा मिलना शुरू होगा। तो उसी तरीके से कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी होता है, जो आपको प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में देता है, ना कि शॉर्ट टर्म में। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट कम्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ठीक है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन अफेक्ट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ। मतलब आज तो चलो आप एक नॉर्मल सी कंपनी हो, बट आफ्टर 5 years और 10 years यू विल बी वन ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, जैसे कि रिलायंस ले लो, टाटा ले लो, विप्रो ले लो। ठीक है, भले ये अपने ज़माने के मतलब ग्रेट बिजनेसमैन थे, लेकिन आज भी वो वर्ल्ड क्लास बिजनेसमैन हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है, व्हेन दे टेक अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, व्हेन दे डू अ प्रॉपर फाइनेंस मैनेजमेंट। ओके, सो फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंस डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन गिव्स यू द लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ओके, सेकेंड पॉइंट इज लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व्ड। किसी भी बड़े काम में बहुत पैसा लगता है, बहुत। जैसे कि आपने भी सुना था कि द फास्टेस्ट ट्रेन आएगा, जापान की तरह हम भी दौड़ेंगे सबसे तेज गति वाली ट्रेन से। तो उसको लाना मतलब कोई खिलौना नहीं आ रहा है, इट इज़ अ बिग डिसीजन, इट रिक्वायर्स अ बिग इन्वेस्टमेंट, जिस पे गवर्नमेंट आज इन्वेस्टमेंट करेगी, आज वो टेक्नोलॉजी लाएगी, तो 5 साल बाद कमाना शुरू करेगी विद द टाइप ऑफ एक्स्ट्रा चार्जेस। समझा? तो लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होता है व्हेन वी डू अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब ऑब्वियसली पैसा लग रहा है, तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आएगा, वो क्या है, रिस्क इन्वॉल्व्ड। क्योंकि रिस्क तो मेन फैक्टर है बिजनेस का। मतलब आप ये वो मिठाई है जो आप मांगो या ना मांगो, आपको मिलेगा ज़रूर, भले आज मिले, 5 साल बाद मिले या 50 साल बाद मिले। ठीक है, सो फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन इन्वॉल्व्स ह्यूज फंड्स एंड ऑल्सो बिग रिस्क, बिकॉज return comes in long run and company has to bear the risk for a long period of time till the return start coming। जैसे कि आज के टाइम पे 2 कंट्रीज़ में वॉर चल रही है, ठीक है, रशिया यूक्रेन। ठीक, अब ऐसे में समझो उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, सब में रिस्क इन्वॉल्व हो गया। क्यों? कि बिकॉज हर कंट्री ने अपना अपना सैंक्शन लगाया है, किसी ने किसी का साथ दिया, किसी ने किसी को छोड़ दिया। तो ये क्या है, रिस्क है। ठीक है, इट इंक्लूड्स अ लॉन्ग टाइम ऑफ रिस्क एंड अ बिग रिस्क। ठीक है, जिसमें अगर सब अच्छा हुआ तो सब अच्छा होगा, खराब हुआ सो यू कैन नॉट रिकवर इट। दैट्स वाई द फोर्थ पॉइंट इज इरिवर्सिबल डिसीजन। आपने एक बार इन्वेस्टमेंट का प्लान बना दिया, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, यू कैन नॉट रिवर्स इट, यू कैन नॉट चेंज इन ओवरनाइट। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं ना, भाई शेयर्स में पैसा लगा, शेयर्स में पैसा लगा, एक दिन में पैसे छापेगा,
1 महीने में तू करोड़पति बन जाएगा, 2 महीने में तू अंबानी बन जाएगा, तीसरे महीने तो भैया दुनिया खरीद लेगा। लेकिन पता चला 3 महीना तो छोड़ो, 3 ही दिन के अंदर अब भिखारी बन गए। ठीक है, क्यों? बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ गाइडेंस एंड मैनी थिंग। सो व्हेन यू टेक अ डिसीजन फॉर इन्वेस्टमेंट, we have to take very safely and securely, because once you do the investment, when you make the investment, you cannot reverse it, you cannot change it again. Okay, so fourth point क्या है? irreversible decision. ठीक, so these are the 4 points which comes under the importance or the scope of capital budgeting. Okay, next further moving, so next point comes here is factors affecting investment और capital budgeting decision. लायक बच्चे के बारे में तो पढ़ लिया आपने कि भैया लायक बच्चे के ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट करोगे तो ऐसा ऐसा मिलेगा, पापा की बुढ़ौती संभल गई। ठीक, अब गलती से नालायक बच्चा भी है, गलती से नहीं, उनके प्लानिंग के हिसाब से। ठीक है, अब है तो है, यू हैव टू फेस इट। सो ये कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला आता है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। भैया लागत, पैसे का आना जाना, लगा दिया आपने 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, पैसा कितना है? नीलबट्टे सन्नाटा। क्या कर लोगे? कुछ नहीं। कहाँ से लोगों को पेमेंट दोगे? कहीं से भी नहीं। खुद का तो घर बेचोगे नहीं। ठीक, सो पहला जो फैक्टर जो अफेक्ट करता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन पे या इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे, वो होता है कैश फ्लो। कि चलो भाई मैं आज कर तो रहा हूँ इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसके ऊपर मुझे कितने रेगुलर इनकम होंगे या क्या अमाउंट होगा ताकि मैं अपने डे टू डे रिक्वायरमेंट को या नीड को पूरा कर सकूँ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। हम क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? ताकि एक अच्छा सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जनरेट कर सकें, और अगर वो नहीं निकल पाएगा तो क्या मतलब है इन्वेस्टमेंट का? जैसे कि कुछ लोगों ने बोला चलो भाई मिलके यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं, पैसा लगाते हैं धुआंधार, 6 महीने पैसा डबल। पैसा डबल छोड़ो, जो पैसा था वो भी नहीं मिला, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सो सेकेंड पॉइंट जो इफेक्ट करता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन को, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कि समझो 2-3 टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं एंड आपने तीनों के बारे में स्टडी किया, तो जो बेस्ट आपको रिटर्न देगा आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करोगे। जैसे कि आप शार्क टैंक तो देखते होगे सोनी टीवी पे, सोनी लाइव या किसी पे भी, तो वहाँ पे भी क्या होता है, बहुत अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, अपनी कहानी सुना के जाते हैं। जिनकी कहानी में सबसे ज़्यादा दम, उसके ऊपर बड़ा इन्वेस्टमेंट। क्यों? बिकॉज उनको लगता है कि वहाँ से हम भी एक अच्छा अमाउंट कमा सकते हैं, वरना वो थोड़ी ना पागल है कि भैया अपना पैसा किसी और को दे देंगे। नो, कांट पॉसिबल। सो बीइंग अ बिजनेसमैन और any investor, you have to think about the investment. Now third point comes is the investment criteria. पैसा तो मैंने लगा दिया, लेकिन मैंने कौन से सोर्स से पैसा लिया? जिसके ऊपर पैसा लगा रहा हूँ उसके पास कैसे लेबर्स हैं, कैसे टेक्नोलॉजी है, क्या इनपुट है, ये सब भी तो मैटर करता है। बिकॉज इफ़ आई एम सेलिंग अ कार विच इज़ अ वैल्यू ऑफ 1 करोड़, then I have to put an investment of at least 40 लाख 50 लाख, तभी तो भैया 1 करोड़ में बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। मैं तो कहाँ से जेब से आएगा? नहीं आ पाएगा। सो थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है। ठीक है, जो ये बाकियों के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अलॉन्ग विथ रिटर्न, रिस्क, कैश फ्लो, देयर आर वेरियस other criteria which help in selecting an investment proposal, such as availability of labor, technology, input, machinery, etc. The decision of to invest in a particular project involves number of calculation, क्योंकि लेबर को भी पैसा देना है,
टेक्नोलॉजी का भी पैसा लगाना है, इनपुट को भी पैसा देना है, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। सो दिस आर द 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द कैपिटल बजटिंग डिसीजन और द इन्वेस्टमेंट। ओके, सो आज का जो टॉपिक है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन का वो पूरा हो चुका है। नेक्स्ट जो है अदर 2 important points of finance decision will be discussed in the other next video. प्लीज़ अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें